मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियादुस्सालिहीन की 10वीं नंबर हदीस है। आज हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द की जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज उस नमाज से 20 दर्जे फ़जीलत रखती है जो अपने घर या बाज़ार में पढ़ता है। वो इसलिए है कि जब कोई शख्स अच्छे तरीके से वज़ू करता है, फिर नमाज के इरादे के से मस्जिद में आता है, उसे नमाज ही मस्जिद की तरफ ले जाती है, तो ऐसे शख्स के हर कदम के बदले एक दर्जा बुलंद और एक गुनाह माफ़ होता है। वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। फिर जब वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो जब तक नमाज उसे वहाँ रोक रखती है वो नमाज ही में शुमार होगा। जमात के इंतज़ार या ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ जब तक मस्जिद में रहेगा वो अल्लाह के यहाँ हालत नमाज में ही समझा जाएगा। और फ़रिश्ते तुम्हारे एक आदमी के लिए रहमत की दुआ करते हैं, यहाँ तक करते रहते हैं जब तक वो अपनी उस मजलिस में बैठा रहता है जिसमें उसने नमाज़ पढ़ी है। फ़रिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, ऐ अल्लाह इस पर रुजू फरमा। ये तब तक करते हैं जब तक वो किसी को एज़ा यानी तकलीफ़ ना पहुँचे, जब तक वो बेवज़ू ना हो जाए। यह हदीस रियादुस्सालिहीन में 10 नंबर की हदीस है और बुखारी में इस हदीस जो है 470 पर 7 है, 477, और मुस्लिम में 640 पर 9, 660 पर 1। अब एक मरतबा जो है इसमें बहुत सारी बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, उसका हमें तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पहले ये बताया गया है कि मर्द की जमात के साथ पढ़ना जो है ये अफजल है। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक मर्द हजरात जो भी है जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है, फ़िक़्ह हम्बली में ये फ़र्ज़ है। तो लिहाजा मर्द जो है जमात से अलग ना पढ़ने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अकेले में कुछ मसरूफ़ियात की वजह से हो या मजबूरी की वजह से बाज़ार में या घर में पढ़ ली तो उसकी नमाज़ नहीं होती, ऐसा नहीं। नमाज तो हो जाती है, लेकिन जो मस्जिद की या जमात की जो फ़जीलत है उस फ़जीलत से उन्हें महरूम रह जाता है। और वो फ़जीलत क्या है? 20 दर्जे ज़्यादा सवाब ये रिवायत में है, और कुछ रिवायतों में 25 आए, और कुछ रिवायतों में 26 आए, और कुछ रिवायतों में 27 दर्जे फ़जीलत भी आया है। ये एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे हदीस में बताया गया है घर से वज़ू करके निकलना है। घर से वज़ू करके मस्जिद के लिए निकलना, जब हमें हर कदम के ऊपर जो है हमें सवाब को हासिल कर सकती। हर कदम के लिए ऊपर जो है गुनाहों की माफ़ी, हर कदम के ऊपर दर्जात की बुलंदी, ये कब होता है? जब हमें घर से वज़ू करके मस्जिद को जाने की इरादा करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उस इरादा, उस नियत के ऊपर अल्लाह ताला हर कदम के बदले में एक गुनाह माफ़ फरमाता है, एक दर्जा हमारी अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद होती है। ये बात भी इसमें समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर कोई शख्स जमात के इंतज़ार में बैठा रहता है, यानी नमाज की जमात के इंतज़ार में बैठा रहता है, तब तक वो इंतज़ार करता है अल्लाह के यहाँ वो नमाज ही में शुमार किया जाता है। और इसी तरह एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला ही अल्लाह ताला के यहाँ इबादत में ही शुमार किया जाता है। इसी तरह और एक रिवायत में हमें जमात की फ़जीलत के बारे में मिलता है, जो कोई भी इशा की नमाज बाजमात अदा करता है वो आधी रात क़ियाम करने का सवाब पा लेता है। अगर वो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ता है तो उसकी पूरी रात क़ियाम करने की सवाब मिलती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाए, अगर इशा की नमाज में और फजर की नमाज में जो सवाब अल्लाह ताला ने रखा है, अगर ये लोगों को मालूम हुआ हो तो अपने रानों के बल घसीटते हुए भी मस्जिदों के तरफ लोग लौट कर आते थे। तो ये बहुत सारी फ़जीलतें जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के हैं। और इसमें ये बात भी याद रख लो, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए 2 लोग काफ़ी है, यानी एक इमाम और एक मुक्तदी।
और इसी तरह हमें सफ़र में हो या हज़र में हो, हमारे फैक्ट्रियों के पास, ऑफिसों के पास और बाज़ार में हो, कई हमें जहाँ पर भी हमें काम करते हैं वहाँ से मस्जिद को आने जो है हमें तकलीफ़ है तो हमें वहाँ पे भी जमात बना रह सकते हैं। जमात बनाना हमारे लिए वाजिब है, इसलिए हमें जमात कहाँ पर भी कायम कर सकते हैं। अलबत्ता मस्जिद की आकर नमाज़ पढ़ने में ये फ़जीलत अलग है, ये बेहतर है, अफजल है, आला है। तो लिहाजा मस्जिद से दूर नहीं होना चाहिए, जमात से दूर नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके तो उतना अकेला कम पढ़ना ये बेहतर है। इसके बाद देखो, जो कोई भी उस जमात में नमाज के बाद बैठा रहता है, चाहे वो ज़िक्र इलाही करता हो या कुछ और कुरान की तिलावत हो या अल्लाह ताला की याद में बैठा हो या कुछ और पढ़ता हो, सीखता हो, जब तक वो जमात जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ी गई है वहाँ पे बैठता हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और क्या दुआ करते हैं? आय अल्लाह इस पर रहम फरमा, आय अल्लाह इसे बख्श दे, आय अल्लाह इस पर रुजू फरमा, यानी अगर इन्हें तौबा कर ली तो या अल्लाह इस पर रुजू फरमा। तो इतनी सारी दुआएं फ़रिश्ते करते रहते हैं। तब तक करती हैं, ये जब तक करते हैं तब तक बंदा दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाए। उस जमात में किसी को तकलीफ़ पहुंचाए तो ये ख़त्म होता है। और जब तक उसकी वज़ू टूट गई तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। जब वज़ू टूट गया तो ये सिलसिला ख़त्म होता है। इससे हमने ये भी मालूम होना है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से फ़रिश्तों की दुआओं से हमें महरूम रह जाते हैं। फ़रिश्तों के रहमत दुआओं से, फ़रिश्तों की मगफ़िरत की दुआओं से हमें महरूम हो जाते हैं। और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से इतनी बड़ी फ़जीलत को हमें यहाँ पे मिस कर लेना पड़ता है। तो लिहाजा इन सब बातों को तुम्हें ध्यान में रख लेना चाहिए। तो लिहाजा जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो, जमात बना लो। अगर 2-3 लोग हैं तो भी तुम्हें फैक्ट्रियों के पास, ऑफिसों में, जहाँ पर भी हो तुम्हें जमात बना लेने की कोशिश करो, जमात को मिस ना करो। अल्लाह ताला हम सबको बोलने और कहने से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।